द एग्ज़ाम वारी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में, साथ ही रिज़ल्ट कब तक आएगा इस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पेपर का जो लेवल था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, ठीक है, ईजी नहीं था। शुरुआती तौर पर अभ्यर्थियों को ये इजी लगा है, लेकिन वास्तव में ये पेपर इजी नहीं था क्योंकि जो विकल्प हैं वो कंफ्यूजिंग थे। 4-5 प्रश्न ऐसे हैं जिनका जो आंसर है वो यूपीएससी पर ही निर्भर करेगा। हालांकि आपने पेपर ज़रूर मिला लिया होगा, लेकिन जब यूपीएससी की आंसर की आएगी तो आपके 5-6 प्रश्न गलत हो जाएंगे, कट ऑफ कम हो जाएगी, ठीक है। इस बार भी कट ऑफ कम रहने का ही अनुमान है। कट ऑफ पे बात करेंगे। प्रश्नों की बात कर लें तो ज्योग्राफी के जो प्रश्न हैं इनकी संख्या थी 14, पॉलिटी के प्रश्नों की संख्या 18 रही है, और इकॉनमी की बात करें तो 17 प्रश्न इकॉनमी से पूछे गए हैं। साइंस टेक से 15 प्रश्न पूछे गए हैं। ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकॉनमी को यदि ले लें तो इनकी जो संख्या है वो 49 है, ठीक है। यानी कि 50% जो प्रश्न हैं वो पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकॉनमी से हैं, ठीक है। ईवीएस की बात करें, ईवीएस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, तो प्रश्नों की संख्या 14 रही है, और हिस्ट्री के 10 प्रश्न पूछे गए हैं। हिस्ट्री के प्रश्न इस बार कम रहे हैं। और इजी प्रश्नों की संख्या बात करें तो इजी प्रश्नों की संख्या लगभग 15 रही है। 15 से 18 के बीच में ये कम ज़्यादा हो सकती है आपके अनुसार। तो ये इजी प्रश्न है, ये तो सभी अभ्यर्थियों ने किए ही होंगे। यदि इजी प्रश्न भी आपसे गलत हो जाते हैं तो कट ऑफ को निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न ऐसे हैं इजी प्रश्न, जैसे राइट टू प्राइवेसी है, संविधान सभा की अस्थायी समिति के अध्यक्ष, ये सभी अभ्यर्थियों को पता होगा। 71वां संविधान संशोधन जिसमें जो भाषाएं थी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो ये भी सही होगा, सीडीएस वाला है, ठीक है। इसी तरह यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है और सांस्कृतिक सूची है, ये भी इजी ही था। कुल प्रजनन दर की बात करें, कुल प्रजनन दर क्या होता है, या कोरियालिस बल वाला एक क्वेश्चन था, वो भी डिफ़िकल्ट नहीं। और इसी तरह से 1-2 प्रश्न और थे। तो ओवरऑल 15 प्रश्न हैं जो इजी हैं। चलिए देख लेते हैं कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 2023 में जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी वो सी सेट के चलते कम थी। सी सेट काफ़ी टफ था, तो बहुत सारे अभ्यर्थी सी सेट को क्वालिफाई नहीं कर पाए और कट ऑफ कम हो गई। लेकिन इस बार सी सेट पिछली बार की तुलना में थोड़ा माइल्ड है, रीजनिंग की वजह से। कुछ क्वेश्चन मैथ के भी इजी पूछे गए हैं, अभ्यर्थी कर पाए हैं। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ है वो इस बार 86 से 88 रहने का अनुमान है। पिछली बार जो कट ऑफ है उसमें आपको 10 जोड़ना होगा, 10 अंक पिछली बार से ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो 75 10 85 हो जाता है, ठीक है। 86-88 मान के चल रहे हैं। कट ऑफ संभवतः 86 ही रहे, ठीक है। 90 को पार करना मुश्किल है, 90 प्लस कट ऑफ नहीं रहेगी। ओबीसी की बात करें तो जनरल के आसपास ही रहती है। यहाँ पे आप देखेंगे 88-87 है, 87-89 है, और यहाँ 92-89, कुछ खास अंतर नहीं है, 2 अंकों का अंतर रहता है। ओबीसी की कट ऑफ की बात करें तो 84-85, ठीक है, 84 ही मान के चलिए। एसटी की बात करें तो एसटी की कट ऑफ 60-62, ठीक है। एससी कैटेगरी की कट ऑफ की बात करें तो 72 से 74, ठीक है, इसके बीच में रहने का अनुमान है, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें ईवीएस की, तो ईवीएस की कट ऑफ 80 के आसपास रहने का अनुमान है, ठीक है। कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। जो अभ्यर्थी बाउंड्री लाइन पर हैं वो डाउटफुल हैं, तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो यदि आप इस रेंज में आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी अवश्य करें, अपने दिन खराब ना करें। फ़िलहाल 1 सप्ताह का समय है रिज़ल्ट आने में, रिज़ल्ट बहुत जल्दी ही आने वाला है। कट ऑफ इसी के आसपास रहने का अनुमान है। कट ऑफ जब फाइनल रिज़ल्ट आता है तभी आपको देखने को मिलती है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं, रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो रिज़ल्ट
चूँकि पेपर ऑलरेडी लेट हो चुका है, इसमें डिले हुआ है। 2022 में हम देखें पेपर हुआ था 5 जून को, ठीक है। जो सिविल सर्विस प्रीलिम्स का जो पेपर था 2022 का, ये हुआ था 5 जून को, ठीक है। और रिज़ल्ट कब आ गया था? 22 जून को, 17वें दिन रिज़ल्ट आ गया था। और 2023 की बात करें तो 2023 का एग्ज़ाम हुआ था 28 मई को, ठीक है, 28 मई 2023, और रिज़ल्ट आया था 12 जून को, 14वें दिन रिज़ल्ट आ गया था, ठीक है। इस बार एग्ज़ाम हुआ है 16 जून को, ठीक है। और 2 सप्ताह इसमें आप जोड़ लें तो 16, 7, 23, 23, 7, 30, 27 से 30 के बीच में आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। 27 से 30 जून, आज 22 जून है, बस 5 से 7 दिन, 1 सप्ताह का इंतज़ार आपको शेष करना है, रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी यदि इस रेंज में आप आ रहे हैं, कट ऑफ इस रेंज में है आपकी, इस रेंज में प्रश्न हैं आपके, तो आप अपनी मेंस की तैयारी करें, 1 सप्ताह का समय ख़राब ना करें। जो भी आपने आंसर की मिलाई है कोचिंग संस्थानों से, उसमें से मान के चलिएगा 5-6 प्रश्न आपके और गलत हो जाएंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं 5-6 जो डाउटफुल हैं, वो यूपीएससी की आंसर की पर ही निर्भर करेंगे उनके आंसर, ठीक है। तो ये थी कट ऑफ। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।